Hello, my बदमाश बिल्लूज। आई एम वंस अगेन बैक टू शेयर माई फालतू स्टोरी टाइम विथ यू। वैसे भी तुम लोग बहुत आलतू फालतू चीजें देखते रहते हो इंस्टा यूट्यूब पे, तो ये वीडियो भी देख लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो टाइटल देख के तुमको समझ तो आ ही गया होगा कि क्या मैं स्कूल में बुली हुई थी। अब जो के ड्रामा देखने वाले लोग हैं और सीरीज देखने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि भाई एक लड़की की रैगिंग और बुलिंग होना मतलब उसकी मारापेटी या तो उसकी एनिमीज टू लवर्स वाली लव स्टोरी रहती है। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था वो जानने के लिए तुमको तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। भाई मैं स्पॉइलर क्यों दूं अभी से, वरना तुम स्किप कर दोगे वीडियो मेरी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सो एनीवेज लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो जब मैं अपनी प्राइमरी स्कूल में थी तब मेरे क्लास में कुछ लड़कियों ने ग्रुपिंग कर रखा था। वो वाली लड़कियां नहीं होती जो डोमिनेटिंग नेचर की होती है, जिनको लगता है कि भाई हम ही सब कुछ है, वी आर समथिंग, एंड उनको यूँ होता है कि भाई सब हमसे डर के रहने चाहिए। वैसा अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि ऐसा कौन सी स्कूल में होता है, बट मेरी स्कूल प्राइवेट थी एंड इट्स नॉट अबाउट द मारा पेटी एंड ऑल, बट इट्स अबाउट स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन एग्जाम्स। तो मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू टाइप थी। मतलब फर्स्ट रैंक चाहिए ही चाहिए, मेरे घर वालों को भी फर्स्ट रैंक चाहिए और मुझे खुद फर्स्ट रैंक चाहिए, और अभी तो मैं फेल हो जाऊँ तो भी फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज मुझे उस टाइम फर्स्ट रैंक से बहुत प्यार था। तो वही ग्रुप वाली लड़कियां जो 5-6 लड़कियां थी उसमें से जो लीडर थी वो मुझे बोलती थी ईच एंड एवरी डे कि तू कुछ भी कर ले हम तेरा फर्स्ट रैंक नहीं आने देंगे, कुछ भी कर ले, तू कितनी भी मेहनत कर ले हम तुझे फर्स्ट रैंक नहीं लाने देंगे। अभी शायद तुम लोग को लग रहा होगा कि कोई मुझे डराने धमकाने की कोशिश करे और मैं सामने पलटवार ना करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ट्रस्ट में उस टाइम मैं भीगी बिल्ली थी, लिटरली भीगी बिल्ली इन द सेंस आंसू यहीं पे होते हैं। किसी ने एक लाइन बोली नहीं कि आंसू की नदियां बहना चालू नहीं हुआ। भाई मैं सामने आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाती, रोते रोते लिटरली मेरी आवाज जैसे गले में किसी ने फंदा बांध दिया और बोला हो कि बोल बोल बोल, आर्ग्यूमेंट करवाने की कोशिश करी गई हो। तो डे बाय डे उनकी बुलिंग करना बोलो, तंग करना बोलो, कुछ भी हैरान करना बोलो, वो मेरे पे बढ़ता गया। लाइक इतनी हद तक कि उन्होंने मेरी नोट्स चुरा के छुपाना चालू कर दिया। तुम इमेजिन करो प्राइमरी स्कूल में जाती हुई बच्ची, उसको थ्रेट्स मिल रहे कि भाई तू फर्स्ट रैंक लाके दिखा, हम देख लेंगे, तुझे लाने ही नहीं देंगे ना तेरा फर्स्ट रैंक, तो कुछ भी क्यों ना कर ले, तेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी सारी। मतलब दिमाग पे असर तो पड़ेगा, ऑफकोर्स बच्ची थी उस टाइम। तो वही असर मेरे घर पे दिखने लगा था। मतलब मैं घर पे चुपचाप कोने में बैठे रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और कोई कुछ भी बोले तो तुरंत रोने लग जाती थी। ऐसा सब हो रहा था भाई। मतलब एक पॉइंट पे आपकी ये भीगी बिल्ली है ना वो डब्बे में एकदम बंद हो चुकी थी। फिर फाइनली मैंने बहुत सारी हिम्मत इकट्ठा करी और फिर मम्मी के पास गई और मम्मी को बोला कि मम्मी स्कूल में ऐसा सब हो रहा है। तो मम्मी ने तो एज यूजुअल पहले मुझे ज्ञान दिया कि ऐसे कैसे कोई तुझे ऐसे डरा सकता है, धमका सकता है, ऐसे कैसे तू ऐसे डर भी जाती है, मेरी बेटी है तू, हिम्मत से काम ले, ऐसे डरने का नहीं किसी से, ऐसा सब बोला। फिर लास्ट में मुझे बोला कि ठीक है चल मैं उनसे मिलने आती हूँ। तब मैं खुश हो गई कि चलो अब मम्मी हैंडल करेंगे सब कुछ। तो फिर मेरी मम्मी आए और उन्होंने बात भी करी उन लोग से, अपन थोड़े दिन बाद वो जैसे थे वैसे हो गए। बोलते हैं ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, नहीं सुधरे वो लोग। तो क्या फिर से मम्मी को आना पड़ा उनसे बात करने के लिए, एंड यू वोंट बिलीव इस बारी जो मम्मी ने चाल चली थी, क्रेजी क्रेजी, टोटली क्रेजी। मेरे मम्मी ने इस बार उनको कुछ ऐसा बोला था कि वो सुन के उन लोग का बिहेवियर टूवर्ड्स में इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा कि मुझे अपने साथ खिलाने पिलाने लगे, मेरे से एकदम अच्छे से बात करने लगे और वो बेस्टीज वाली वाइब्स देने लगे मुझे। मतलब मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि अब भिगी बिल्ली मैं नहीं, अब भिगी बिल्ली वो बन गए हैं। फिर मैंने पूछा मम्मी को कि मम्मी आपने ऐसा तो क्या बोल दिया कि इन लोग में इतना सारा बदलाव आ गया। तो मम्मी बोले कि मैंने उनसे एक झूठ बोला है। मैं बोली कैसा झूठ, मुझे भी बताओ। तो बोले मैंने बहुत ही बड़ा झूठ बोला है। मैं बोली कैसा झूठ, बताओ तो सही। तो मतलब लिटरली वो झूठ जो था तो फिर मम्मी सेड कि मैंने उन लोग को बोला कि तुझे यानी कि मुझे खैंच की प्रॉब्लम है। खैंच बोले तो वो कन्वर्जन्स, ओके। अगर उन्होंने मुझे एक बार रुलाया, रोते रोते मुझे खैंच आ गई, तो अगर मेरी मम्मी ने उन पर केस कर दिया तो पुलिस आएगी और पुलिस पकड़ के उनको ले जाएगी। लिटरली ऐसा बोला मेरी मम्मी ने। और वो लोग बच्चे थे तो वो लोग डर भी गए, क्योंकि उस टाइम तो सब छोटे छोटे थे ना, पुलिस वुलिस से तो सब कितना डरते थे। तो मम्मी ने ऐसा बोला, वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। और मैं तो एकदम शॉक में कि भाई मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मम्मी ने तो ऐसे ही बना के बोल दी। भाई लिटरली बहुत ही बड़ा झूठ था, मेरे को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं। इट वॉज क्रेजी भाई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसी मौके का फ़ायदा उठा के मौके पे चौका मार दिया जाए। जो लोग मुझे बुली कर रहे हैं उनको मैं बुली कर दूँ। भाई उसी मोमेंट पे आई डिसाइडेड कि भाई मैं अब बनूंगी 10 on 10 मेडिक। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे को कुछ भी बोल पाए या फिर मेरे को डराने धमकाने की कोशिश करे। मैंने उसी मोमेंट पे सोच लिया था कि अब मैं गुड स्टूडेंट, गुड मार्क्स, गुड बिहेवियर, इसके पीछे नहीं भागूंगी। अब मैं अपने पापों का घड़ा भरना शुरू करूंगी। तो फिर मैंने और मेरी अपनी 2 सहेलियों को लेके उनको गार्डन में मिला और उनको इतना तंग करा, इतना हैरान करा ने। मम्मी का नाम लेके, क्योंकि खुद के नाम से तो कोई डरता नहीं था, तो मम्मी के नाम से डराया मैंने।
तो बस वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ कि अब किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे को कुछ बोले, डराने धमकाने की कोशिश करे एंड ऑल। एंड यू सी कितनी बदतमीज़ हूँ मैं आज। सो या इट वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। पहले ही बोला था मैंने वैसे फालतू है, बट यू स्टिल मैनेज टू वॉच इट। एंड दोज जो एंड तक आए हैं, भाई यू डोंट नो, यू आर जैम, यू नो, कोहिनूर का हीरा फॉर मी। आई जस्ट लव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्थी, बाय।